जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। आज हम किसके बारे में जानेंगे? व्याकरण के बारे में। किसके बारे में? तो व्याकरण शास्त्र क्या है? व्याकरण शास्त्र वेद का अंग है, मुख है। क्या है? मुख है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेनेति शब्दार्थाः इति व्याकरणम। अर्थात जो व्याक्रियन्ते, जो व्याख्या करे, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, शब्दों के वर्णों के व्युत्पत्ति का स्थान बताइए। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेनेति शब्दार्थाः इति व्याकरणम। व्याकरण को जो वेद का क्या मुख बोल रहा है ना, तो मुख का काम क्या होता है? बोलना। मुख से हम क्या करते हैं? बोलना। यानी जो शब्दों की भाषा का ज्ञान कराए, जिस शास्त्र के अंतर्गत वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, कारक, उपसर्ग इत्यादि हो, वह शास्त्र क्या है? व्याकरण शास्त्र है। क्या है? व्याकरण शास्त्र। इत्यादि में सारी चीज आ गई व्याकरण में। तो व्याकरण में हमारी संस्कृत व्याकरण में कितने वर्णमाला है? 64। कितने हैं? स्वर और व्यंजन को मिला कितने अक्षर होते हैं? अच्छा, सबसे पहले आप वर्णों का, आज हम वर्णों के बारे में विशेषता से जान लेते हैं। तो वर्ण कितने हैं, कैसे हैं बताओ? चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभवते मताः संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा सतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः यादयश्च स्मृतयश्च चत्वारश्चैव स्मृतौ विसर्गश्च कप्पो चापि पराश्रितो कश्चेति विज्ञेयो लकारकृत एव च। हाँ ठीक है। तो ये स्वर है। कितने स्वर है? त्रिषष्टि चतुष्षष्टि। उसमें क्या कहा? स्वरा विंशति रेखाश्च। 22 क्या है? स्वर है। कैसे 22 स्वर है? अचस्वरा। वैसे तो स्वर क्या है? अचस्वरा। अच क्या है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अ, ई, उ, रिल, रे, ए, ओ, ऐ, औच, यही स्वर हैं। पर इसके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से ये क्या होते हैं? 22 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 22 हो जाते हैं। फिर स्वर पूरे हो जाने के बाद फिर क्या है? व्यंजन। क्या है? बाकी सारे स्वर के बाद के कितने आएंगे? व्यंजन में। किसमें आएंगे? व्यंजन। व्यंजन में क्या है? 25 तो क्या? वर्गीय व्यंजनानी। कुचु, टू, तु, पु क्या है? वर्ग है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो इसके अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं? 25। और अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। और ऊष्माण वर्ण कौन से हैं? 4। अयोगवाह कितने हैं? 4। और यम कितने हैं जो वैदिक वर्ण है? 4। और इनको मिला के कितने हो जाते हैं? पूरे 64 हो जाते हैं। तो जो 64 पूरे वर्ण होते हैं, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के 64 होने हैं। किसको? स्वर और व्यंजन को मिला के 64 वर्ण संस्कृत में। अब इसी को, इस सूत्र को बताने के लिए कौन से सूत्रों का प्रयोग होता है? आई उड़, रिल, रेक, ए ओम, आई औच, हय वरट, लड़, न्यम गणनम, झभय गणधस, जब गणधस, खब छटत चटतव, कपय सस सर हल। सारे जो भी व्याकरण के सूत्र निकले, इन 14 सूत्रों से ही उसका व्याख्यान है पूरा। फिर 42 प्रत्याहार है। प्रत्याहार के बाद फिर अष्टाध्यायी, पाणिनि जी की जो है क्या है? अष्टाध्यायी है। इसमें से हमने अभी संज्ञा प्रकरण, हमारा क्या चल रहा था? संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा प्रकरण का मतलब क्या है? संज्ञा यानी नाम का प्रकरण। संज्ञा मतलब क्या बोलते हैं? नाम। नाम का प्रकरण। तो स्वरों के नाम, स्वरों के उच्चारण, स्वरों के स्थान, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है इत्यादि। उसके बाद हमने आगे थोड़ा सा पढ़ा था कारक के बारे में ना। कारक के बारे में कुछ पढ़ा था। कारक क्या है? कारक कितने होते हैं? सबसे पहले तो 6 कितने होते हैं? कौन कौन से कारक हैं? कर्णञ्च संपादानं तथैव च आपादानाधिकरणे इत्याहुः करणानि षट्। ये क्या है? 6 कारक हैं। कर्ता, कर्म, कारण, संपादान, आपादान, अधिकरण। बोलो, तुम लोगों को बोलने नहीं आता है? कौन कौन से? दोबारा बोलो।
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। ये छह क्या है? कारक हैं। ये छह क्या है? और विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 कितनी होती हैं? विभक्ति कितने होते हैं? सुबंत और तिबंत पद कैसे चलते हैं? सुबंतम और तिगंत में। तो सुबंत में जब चलेंगे तो कैसे चलेंगे? वो सुबंत की विभक्तियां क्या होंगी? कर्ता, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए आपादान के वास्ते संबंध काके की रारेरी अधिकरण मैं पै पर संबोधन हे हो अरे। अब इसको क्या पुरुष में चलता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे राम शब्द है वो कैसे चलेगा? रामः, रामो, रामाः। अगर हमने रामः कहा तो एक वचन का ज्ञान हुआ, किससे? और रामौ कहा था दो वचन का ज्ञान है। करता ही रामौ राजमणि सदा विजयते, श्लोक आएगा। है करता ही, कर्ता में अगर दो कर्ताओं को एक साथ प्रयोग करना है तो कैसे? रामौ, रामः, रामौ, रामाः। बहुवचन का प्रयोग कैसे होगा? रामाः। अब इसमें हमने कहा कि राम आगे राम जी करते हैं, राम जी के द्वारा होता है, राम जी कर रहे हैं। अब इन विभक्तियों को एक साथ लगाना है, 7 विभक्तियों को एक साथ लगाना है। कैसे लगाओगे? एक साथ लगा के दिखाओ। रामो राजमणः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरतमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। तो कैसे कहा? रामो राजमणि सदा विजयते। रामो में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। रामो राजमणि सदा विजयते। रामम, रामो कहाँ बनता है? द्वितीया का एक वचन। रामम रमेशम भजे। रामेण, रामेण कहाँ बनेगा? तृतीया का रामेण भिहता, राम जी के द्वारा। रामेण भिहता, कर्ता ने कर्म को कारण से राम जी के द्वारा। रामेण भिहता निशाचर चमु, निशाचरों को मारा, निशाचर चमु। रामाय तस्मै नमः। रामाय कहाँ बनता है? रामाय कहाँ बनता है? चतुर्थी में। रामाय तस्मै नमः। ऐसे राम जी को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। रामाय तस्मै नमः। रामान नास्ति परायणम, रामान नास्ति परायणम परतरम, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। कहाँ पंचमी षष्ठी आ गई? रामस्य, रामस्य राम जी के, काके की रारे री था ना, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सप्तमी आ गई। अधिकरण राम जी के साथ मेरा चित्त सदा लगा रहे। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम माम उद्धर। भो राम, भो संबोधन, हे राम मेरा उद्धार करो। तो एक श्लोक में कितनी आ गई? सारी विभक्तियां आ गई कि नहीं आई? 6 कारक भी आ गए, विभक्तियां भी आ गई, एक साथ आई। बहुत सरलता से समझ में आया। तो राम शब्द सबको याद हो गया? तो राम शब्द बोलो, सब लोग राम शब्द बोलो। रामः रामो रामाः, रामं रामो रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे रामो हे रामाः। तो ये 7 विभक्तियां और संबोधन के साथ इस प्रकार से राम शब्द बनेगा। क्या बनेगा? इसको क्या बोलते हैं? अकारांत पुल्लिंग राम शब्द। अकारांत पुल्लिंग राम शब्द। और ये सुबंत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सुबंत और तिगंत, 2 प्रकार से रूप चलते हैं। कैसे? सुबंत और तिगंत। सु ओजस अम और सस ताभ्याम बिस गेभ्याम बस गसिभ्याम गस गस ओस आम गी ओस सुप, ऐसे करके सुबंत चलता है। क्या चलता है? सुबंत।
ताम धुम, एक वही महिमा, तिप्तस जी सिप्तस्ता में पुअस्मस ताम धुम, ऐसे करके तिगंत चलता है। तो सुबंत और तिगंत, इन दोनों को, एक है शब्द है, एक है, और तिगंत में क्या चलते हैं, धातु। तिगंत में क्या होते हैं, शब्द और धातुओं के संयोग से क्या बोलते हैं फिर वर्ण, जो वाक्य होते हैं, वाक्यों की संरचना होती है। क्या होती है, वाक्यों की संरचना। जैसे रामः गच्छति, क्या है, रामः गच्छति, राम जाता है, राम, आप लोगों को हमने पढ़ाया था ना, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत्, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। राम जाता है तो रामः गच्छति, और राम जी के साथ एक कोई और है, दो लोग जा रहे हैं, तो राम और रमेश बोलने की जरूरत नहीं है, रामो गच्छति गच्छतः, रामो गच्छतः। और रामाः, बहुत सारे, राम जी के साथ में बहुत सारे लोग हैं, तो रामाः गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ये तो अन्य वचन के लिए। अब मैं जाता हूँ, क्या, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। हम दोनों जाते हैं तो आवाम गच्छावः, हम सब जाते हैं तो वयम गच्छामः। अब मध्यम पुरुष के लिए, और वो तुम दोनों जाते हो, ऐसे करके शब्दों का प्रयोग होता है। तो व्याकरण बहुत सरल है। व्याकरण क्या है, बहुत सरल है, इसको क्लिष्ट नहीं समझना, ये तो आनंद का विषय है। जैसे खेल खेल में व्याकरण आ जाती है। देखो अभी हमने एक श्लोक से सारी कारक, कारक का सारा बोध हो गया कि नहीं हो गया, अपना कारक प्रकरण का लगभग हमको बोध हो गया, इसमें क्या क्या कारक लग रहे हैं और कौन कौन विभक्तियां लग रही हैं। तो ये श्लोक हमको सातों विभक्तियों के ज्ञान करा देता है। तो इसी प्रकार से आगे भी व्याकरण में हम पढ़ेंगे। तो आज का विषय हमारा केवल और केवल क्या था, थोड़ा बहुत व्याकरण का सारांश जानना। क्या था, व्याकरण का सारांश। व्याकरण का सारांश में मुख्य क्या था, भगवान वेद का क्या है, व्याकरण मुख है, क्या है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। और व्याकरण को शब्द शास्त्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द शास्त्री क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे शब्दों की जो व्युत्पत्ति होती है वो व्याकरण से होती है। कितने भी शब्द निकले वो व्याकरण से निकलते हैं, ठीक है। और जो संस्कृत की जो वाणी है, इसको क्या बोलते हैं, देववाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देववाणी। देववाणी का मतलब है जो देवताओं की वाणी हो। और उसका ये अपभ्रंश हिंदी है। हिंदी क्या है, संस्कृति की अपभ्रंश है। क्या है, अपभ्रंश मतलब उससे मिलती जुलती। संस्कृत, हिंदी का ग्रामर भी संस्कृत के ग्रामर जैसा ही है। अगर आप संस्कृत का ग्रामर अच्छे से समझ लिए हैं तो हिंदी का ग्रामर आप समझे हुए हैं। ग्रामर व्याकरण को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, व्याकरण को। तो आज विलंब हो रहा है, संध्या वंदन का समय भी हो रहा है, तो आज व्याकरण की कक्षा को यहीं पूरा करते हैं। आगे फिर अन्य दिनों में संधि, समास इत्यादि पर विचार करेंगे, ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।